आईपीपीज के मामले पर हुकूमत पार्लियामान के सवालात का जवाब देने से कतराने लगी। हुकूमत सेनेट की जानिब से पूछे गए 6 सवालों पर खामोश। पावर डिवीजन का आईपीपीज मुआहिदों की तफसील कायमा कमेटी में पेश करने से भी इनकार। हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे और के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदे का जवाब नहीं दिया। सवालात सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ू, मोहसिन अजीज और कामरान मुर्तजा ने किए थे। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत। 75 साल बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन के तनाजे पर मुकदमाबाजी की गई। खुदा का खौफ करें, एक 75 साल का बूढ़ा शख्स अपने 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? हमें पता है मुकदमाबाजी कैसे होती है। बदकिस्मती से ऐसे बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमाबाजी के बायस अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। बेबुनियाद मुकदमाबाजी के सबब अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने 75 साल मरहूम के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मानसून का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गलियात, बालाकंड और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। चांगला, नथिया गली, अयूबिया समेत मलिका कोहसार में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसने का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात की नई एडवाइजरी जारी। समुद्री तूफान शमाल मगरबी बुहीरा अरब में मौजूद बलोचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। एक भाई मफाहमती और दूसरा भाई 9 मई की राग अलापता है। बशीर के भी बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बानी पीटीआई किसी डील पर नहीं, सिर्फ आवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला रहेगा। मियांवाली में कबूल खेल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भाग गए। 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने रात गए चौकी कबूल खेल पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 जवान जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस एक बार फिर फितरा खारिज के दहशतगर्दों के नापाक आज़ाइम को नाकाम बनाने में कामयाब रही। लाहौर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज ने मॉडल रेडी का डिज़ाइन मंजूर कर दिया। पहले फेज में 19 मकामात पर 1000 रेडियाँ लगाने की हिदायत। मॉडल रेडी को बार कोड नंबर इशू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर्स 19 मकामात पर रेडी बाजार फॉल करवाएंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबा। पंजाब भर से 17,500 अफराद मुस्तफिद होंगे। हर जिले को अलग अलग कोटा मुख्तस। लाहौर से 1690 अफराद मुस्तफिद हो सकेंगे। स्मोक से बचाओ कमीशन। ईंधन का मेयार चेक करने के लिए पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। हर माह हर पेट्रोल पंप पर ईंधन का मुआयना होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हमरा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे का अमला भी पेट्रोल पंप पर ईंधन का मुआयना करेगा। ओगरा की तरफ से ईंधन के तय करदा मेयार के मुताबिक जांच पड़ताल होगी। कानूनी मेयार के मुताबिक पेट्रोल और डीजल फरोख्त न करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का हुक्मनामा। वज़ीर आला सिंध का कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। नया एक्सप्रेस वे 12.5 किलोमीटर पर बनेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, हम माहौलियाती तब्दीली के असरात से बुरी तरह मुतासिर हैं। कम से कम जंगलात कुल रकबे का 25% होना चाहिए।
लड़की समेत कराची से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा दिया। लापता शहरी खादिम हमाद उमर अजीज और मोइस घर वापस आ गए। पुलिस रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा। लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर दी। पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने 5 लापता अफराद के बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का बच्ची फरवा समेत दीगर की बाजियाबी के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। चेयरमैन सेनेट सियासी जमातों में मुज़ाकरात के हामी। सियासी जमातों में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी मामलात पर साथ देंगे। सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात ना की ना इरादा है। PTI ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे ही होती हैं। चेयरमैन PTI। जलसा कामयाब होगा तब जब जलसा होगा। ये फैसला हो चुका है और जल्द ही इंशाल्लाह तहरीक का आगाज होगा। जो तहरीक है वो पाकिस्तानियों की एक तहरीक होगी और इस तहरीक में सबसे अहम जो फोकस है वो लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। जलसा तब कामयाब होगा जब जलसा होगा। बानी PTI की रिहाई, मैंडेट वापसी की तहरीक चलाने का फैसला हो चुका। जल्द ही आगाज होगा। तहरीक का मकसद लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। तहरीक का आगाज पंजाब से करेंगे। मार्च और धरने होंगे। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर हम ये तहरीक नहीं चला सकते तो हम पर जुल्म के सामने सरनगू कर चुके हैं। नहीं समझता बानी PTI को मिलिट्री अदालत में पेश करने का कोई जवाब है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इफ़रात ज़र और महंगाई के इशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। इफ़रात ज़र की शरह 11% पर आ गई। रवामा इफ़रात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुश आइंद है। फिच के बाद मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर तेजी से काम हो रहा है। इसके मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ, तेल की कीमतों में मजीद कमी की गई है। हुकूमत तमाम फवायद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रूस ने कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। तर्जुमान क्रिमिनल का कहना है रूस का अमेरिकी इलेक्शन में कोई पसंदीदा सदारती उम्मीदवार नहीं, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी और कैमला हैरिस की पोजीशन मजबूत है। अमेरिका की आइंदा सदारत डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस के पास होगी। इसराइली अफवाज की गजा की पट्टी पर वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का टैंक से हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। दीर अल बला में ड्रोन हमला और तोपखाने से बमबारी की। 14 की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। 94,154 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फौज का मगरबी पट्टी का मुहासरा 5वें रोज भी जारी। इसराइली फौजी दस्तों ने बुलडोजरों की मदद से जनीन पर धावा भी बोला। मजीद 36 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी शहरी ग़ज़ाई अशिया, पानी और इंटरनेट की सहूलत से महरूम हो गए।
गजा से एक अमरीकी समेत 6 यरगमालियों की लाशें बरामद। इस्राएली फौज ने सुरंग से 4 मुर्दों और 2 खवातीन की लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, अमरीकी शहरी गोल्डबर्ग की लाश मिलने पर गमनाक और गुस्से में हूँ। हमास के रहनुमा इन जराइम की कीमत अदा करेंगे। हम अपने कैदियों की जिंदगियों का जो बाइडन से ज्यादा ख्याल रखते हैं। हमास का जवाब, कहा, जिन यरगमालियों की लाशें मिली वो इसराइली फसाई हमलों में हलाक हुए। हमने बाइडन की जंगबंदी तजावीज़ को कबूल किया, मगर नेतन्याहू ने इसे मुस्तरद कर दिया। 6 यरगमालियों की हलाकत पर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली ट्रेड यूनियंस ने आज से हड़ताल की कॉल दे दी। मुजाहिरीन नेतन्याहू से इस्तीफा देकर इलेक्शन करवाने का मुतालबा। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने बेसमेंट के कामों का मुआयना किया। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के हवाले से FWO और नेस्पा को हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा, स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल करना है।